छतरपुर में रविवार को बोरवेल में फंसी 3 साल के मासूम बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में अब उस तकनीक की भी चर्चा हो रही जिसे आजमा कर बच्चे की जान बचाई गई। IBC 24 ने वैसा ही एक ओपन बोरवेल खोजा और बच्चे के रेस्क्यू में शामिल टीम से ही डेमो के जरिए जाना कि आखिर जिंदगी बचाने वाली वो तकनीक है कौन सी। ये उत्साह जिंदगी की जीत का है, जिसे पुलिस और SDARF की टीम ने बेहद कुशलता से अंजाम दिया। रविवार को छतरपुर के ललगुआ गांव में 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में 40 फीट की गहराई में फंसी थी, लेकिन प्रशासन ने जिस तकनीक से उसकी जिंदगी बचाई वो काबिले तारीफ है। तो आखिर वो तकनीक क्या है जिससे ये चमत्कार, ये कारनामा हो पाया। कल की घटना में उनके द्वारा प्रयास किया गया था, पर बच्ची कुछ ऊपर तक तो आई और उसके बाद वो स्लिप हुई। तो आम जनता से अपील है कि एक तो सबसे पहले बोर जो भी वेस्ट पड़े हैं उनको बंद कर लें। यदि ऐसी फिर भी कोई भी सिचुएशन यदि राइज होती है तो कृपया शासन प्रशासन की मदद लें। दरअसल RI कैलाश पटेल और इंस्पेक्टर अनूप यादव उसी रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं जिसने रविवार को मासूम की जान बचाई थी। इस पूरे अभियान को सफल बनाया नॉट तकनीक ने। आखिर ये नॉट तकनीक है क्या और ये काम कैसे करती है, ये जानने के लिए IBC 24 की टीम ने रेस्क्यू टीम के सदस्यों के साथ छतरपुर में ठीक वैसा ही बोरवेल तलाशा जैसे बोरवेल में बच्ची फंसी थी। दोनों सदस्यों ने रिक्रिएशन कर बताया कि नॉट तकनीक से कैसे बच्ची को बचाया गया। RI कैलाश पटेल ने बताया कि पहले बोरवेल में फंसे बच्चे से कैसे संपर्क कर अपनी बात पहुंचाई जाए। ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सबसे पहले बच्ची से कैसे कम्युनिकेशन हुआ, उसकी सही स्थिति की कैसे जानकारी लगी और क्या क्या करना पड़ता है बच्ची को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए। पहला रेस्क्यू करने के लिए पहले तो इसका अवलोकन कर लें कि ट्यूबवेल जो है वो उसकी मिट्टी किस प्रकार की, यदि ब्लैक सॉइल है, धंसने वाली मिट्टी है, तो इसमें पोकलेन वगैरह से काम करने में डिफिकल्टीज रहेंगी क्योंकि इसके धंसने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। हाँ, यदि पत्थर हैं, चट्टाने हैं बीच में, आपको ट्यूबवेल देखने से, अवलोकन करने से पता लग जाएगा। यदि इसमें बीच में कहीं चट्टाने हैं तो पोकलेन की मदद से आप उसको सुरक्षित निकाल सकते हैं। यदि ट्यूबवेल बहुत अधिक सकरा है और उसकी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में हम उस बच्चे को रस्सी की सहायता से नहीं निकाल सकते, हमें पोकलेन की ही मदद लेनी पड़ेगी। पर यदि रस्सी की सहायता से वो उसका मूवमेंट हो सकता है तो किया जा सकता है, पर इसको ज्यादा टाइट भी नहीं करना है क्योंकि ज्यादा टाइट नॉट तकनीक कोई अनोखी तकनीक नहीं है, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा है जो किसान और कुएं से पानी निकालने वालों से सीखी जा सकती है। इसमें फंदानुमा रस्सी को बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंचाया जाता है और बातचीत कर 2 अलग अलग फंदों को बच्चे के दोनों हाथों में फंसाया जाता है। इसके बाद उसे धीरे धीरे खींचा जाता है। एक फुट ऊपर उठा करके देखेंगे। आगे का प्रोसीजर जो करते हैं वो इस प्रकार रहता है। कोई भी एक रस्सा लेते हैं, जो रस्सा ऐसा हो जो सूती हो, हल्का सा सॉफ्ट रखना है और हल्का सा टाइट और सुरक्षित रखना है। अब जैसे मान लीजिए ये बालक है, ये कुएं में है, अब इसको कमांड देंगे ऊपर से, बेटा क्या आप सुन रहे हो? सुन रहे हैं आप तो बायां हाथ उठाइए। क्या सुन रहे हैं? अब हमें आप बच्चे का रिस्पॉन्स पता कर लिया कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है। हाथ नीचे कर लो। हम रस्सी भेज रहे हैं, आप ये रस्सी अपने हाथ में फंसा लीजिएगा। जब ये जैसे ही हमें ये समझ में आ गया कैमरे के थ्रू कि इन्होंने कलाई में हाथ डाल लिया है, तो हम इसको खींच देंगे और ये ग्रिप कर लेगा। अब हम दूसरी नॉट बांध के उसको कुएं के अंदर उतारेंगे ट्यूबवेल में। यदि सुन रहे हैं तो दाहिना हाथ उठाइए। तो ये जब वो फंसा लेगा तो हमें हाथ नीचे कर लो। जैसे ही वो नीचे करेगा हम इस नॉट को टाइट करते जाएंगे और ये रस्सी ऑटोमेटिकली बंध जाएगी। मतलब यदि अब हमें इनका काम है कि इनको बताना है कि बेटा आप अपनी गर्दन को नीचे रखिएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, शोल्डर में पेन होगा। अब इन रस्सियों को हमें एक साथ खींचना है। इसी तकनीक से 7 महीने पहले भी छतरपुर के ही नारायणपुरा में 6 साल के दीपेंद्र को सकुशल बाहर निकाला गया था। हालांकि नॉट तकनीक की सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि बोरवेल की परिधि क्या है, फंसे हुए बच्चे की उम्र और उसकी मानसिक हालत कैसी है। अभिषेक सिंह, IBC 24, छतरपुर।